अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज हम एनटीएस गैर जनरल जो सितंबर 2020 में हुआ था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल 100 पाई, फाइंड सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। एरिया 100 पाई है, पाई आर स्क्वायर एरिया का एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल 100 पाई। उससे हमें आर की वैल्यू 10 मिल जाएगी। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल है, सी इक्वल टू 2 पाई इंटू 10, 20 पाई आंसर आ जाएगा। Price of 100 kg rice is 90 rupees. If a person eats 27 rupees of a rice in a month, for how many persons 150 kg rice will be enough? 100 किलोग्राम राइस 90 रुपये में आ जाएगी। 1 kg जो है वो 90/100 रुपीज़ में आ जाएगी। तो 150 किलो राइस की क्या कीमत होगी? 90/100 इंटू 150। टोटल जो कॉस्ट है 150 kg की वो 135 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर पर्सन। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 135 है, कॉस्ट पर पर्सन 27, तो 135 डिवाइड बाय 27 इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज 5% ऑफ 2% ऑफ 50? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने, परसेंट मीन 1/100, तो 5/100 इंटू 2/100 इंटू 50, 0.05 आंसर आ जाएगा। 5 more than 2/3 of a number is 47. फाइंड द नंबर। अब आपने इसमें स्टेटमेंट को देखना है। 5 more than मतलब 5 more than तो प्लस आएगा, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर, एक्स कोई नंबर है, ऑफ अ नंबर मतलब मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू इस मतलब इक्वल टू 47, इक्वल टू 47 सिंपल आपने सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू 63 निकल आएगी। ए कैन डू अ वर्क इन 5 days, बी डज द सेम वर्क इन 3 days, ए एंड बी टुगेदर विल टेक हाउ मैनी डेज? अब इसका फार्मूला है, आपने ये याद रखना है, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 टोटल, ये एक्स जो है वो टोटल, 1/5 रखेंगे 5 डेज, बी की वैल्यू 3 रखेंगे इक्वल टू 1/x, सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 15/8। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, 4 इंटू 1, 4 प्लस 3 7, 7/4 माइनस 5/3, यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2। सिंपल हम सॉल्व करेंगे इसको, 21 माइनस 20 डिवाइड बाई 12, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 1/12 डिवाइड बाई माइनस 1/6 इक्वल्स माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। फादर एज इज 4 times द एज ऑफ सन आफ्टर 20 years. फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, फाइंड देयर एजेस। आपने अब स्टेटमेंट पे गौर करना है। एफ इक्वल टू 4s क्यों लिखा? फादर एज इज 4 times देन द एज ऑफ सन, एफ फादर एज सन 4s आ गया। अब आफ्टर 20 years मीन्स प्लस करना है 20 years, दोनों में करेंगे एफ प्लस 20 एस प्लस 20 आ जाएगा। फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, अब फादर की जो है जो वो ट्वाइस द एज ऑफ सन है, मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे, सिंपल 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर थ्राइस द एज हो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 4 times द एज हो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। दो इक्वेशन हैं, एफ इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास एस 10 आ जाएगा और एफ आपके पास 40 आ जाएगा। If 93 students passed the exam and 259 failed, find total students। अब देखते हैं 259 स्टूडेंट फेल हुए जो 7% के इक्वल हैं, क्योंकि 93% जो है वो पास हो गए। अब देखें 7% ऑफ x इक्वल टू 259, ये इक्वेशन बन जाती है 7/100 इंटू एक्स इक्वल टू 259, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 3700। अब एक और मेथड भी है, 259 स्टूडेंट फेल हुए जो हमारे पास 7% थे। अब 1% फाइंड करने के लिए हम 259 डिवाइड बाई 7 करेंगे, वो 1% स्टूडेंट आ जाएंगे जो 37 होते हैं। देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो
100% स्टूडेंट होंगे जो 3700 के इक्वल आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4, x एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फाइंड x इफ y इक्वल टू 8। x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो x इक्वल टू k बाय वाई। x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 4 है, k हमारे पास 48 आ जाएगा। हमें पता है कि x इक्वल टू k बाय वाई है। अब हमने x फाइंड करना है, y की वैल्यू 8 है और k की वैल्यू 48। सिंपल हम पुट करेंगे x इक्वल टू 48 बाय 8, x इक्वल टू 6। नेक्स्ट है 64 बाय 256, 8 बाय 32 हो जाएगा, 1 बाय 4 इक्वल टू 0.25 आंसर। One side of equilateral triangle is 20 centimeter. Find perimeter. इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है, सो पैरामीटर जो है वो 60 आ जाएगा। सिंपल हमारे पास पैरामीटर 20 + 20 + 20 इक्वल टू 60। नेक्स्ट है 6 बाय 1000 इक्वल टू x परसेंटेज। x परसेंटेज हमें पता है कि x बाय 100 होता है। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास 6 बाय 10 इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। 3 person A, B and C divide 1000 among themselves. Combined share of A and C is 400. Combined share of A, B and C is 700. Find share of C. A plus B plus C 1000 है, A plus C 400, B plus C हमारे पास 700 है। सिंपल हमने पुट करनी है वैल्यूज़ जो हमारे पास A की है और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में B की है वो फर्स्ट में पुट कर देनी है। आपके पास C 100 आ जाएगा आंसर। 36 is divided in two parts in such a way that one number is 5 times the other number. Find the number. अब देखिए दो को डिवाइड किया हमने 36 को दो पार्ट्स में, x प्लस वाई में, ठीक है। That one number is 5 times than the other means x इक्वल टू 5y हो, अदर नंबर के 5 टाइम्स। सिंपल हम x इक्वल टू 5y इधर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस वाई 36, 6y इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 30। नेक्स्ट है 1/8 पावर ऑफ -1/3। 1/8 पावर ऑफ -1/3। 1/8 को हम 8 की पावर -1 लिख सकते हैं। दोनों की पावर -1 इंटू -1/3 इधर मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 1/3, हमारे पास 2 की पावर 1, 2 आंसर आ जाएगा। 5 men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men can do? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सिंपल वो चेंज कर देंगे वैल्यू और इसी तरह दे देंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। 5 इंटू 6 मैन 30 मैन डेज हो गया, ठीक है टोटल। 10 इंटू 5 हो गया वुमेन डेज, 50 वुमेन डेज। अब देखते हैं 1 मैन जो है वो डज 1/30 ऑफ द वर्क इन 1 डेज, सो 3 men can do 3/30, 1/10 वर्क इन अ डे करेगा। अब इसी तरह वुमेन का देख लेते हैं। 1 वुमेन जो है वो 1/50 ऑफ वर्क इन 1 डे करेगी। उसके बाद 5 वुमेन जो है 5/50 मीन्स 1/10 वर्क इन अ डे करेंगे। तो हमारे पास जो 3 men और 5 वुमेन का वर्क है वो 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 विच इज आल्सो इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। सो हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं कि 3 men एंड 5 women विल डू द सेम वर्क इन 5 days। सिंपल सा तरीका है, आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करें, कोई भी वैल्यूज दी हो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A if cos A डिवाइड बाय sin A इंटू tan A इक्वल टू 16।
10 हमें पता है साइन बाय कॉस है, सॉल्व किया तो हमारे पास कॉस स्क्वायर है इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 16 आया। हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास कॉस ए इक्वल टू 4 साइन है। कॉस हमें पता है कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है और साइन जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 1/4 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आया। हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच इक्वल टू अंडर रूट 17 है। कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच होता है। कॉस ए हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 17। ब्रदर इज 5 years old and his sister is twice his age. Find the age of sister if brother is 8 years old. ब्रदर जो है वो 5 years ओल्ड है और उसकी जो सिस्टर है वो ट्वाइस दैन हिज एज है, यानी कि सिस्टर जो होगी वो 10 years की होगी। अब 3 साल बाद ब्रदर की एज जो है वो 8 years है, दैन सिस्टर की एज होगी 13 years। सिंपल 10 + 3 13 years। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ टीवी इज सोल्ड एट प्राइस ऑफ 9600 देन इट वुड गेन प्रॉफिट। However, if sold at 6600 it would cause loss, which would be double. What is the actual price of TV? परचेज कॉस्ट हमारे पास है x, तो प्रॉफिट जो है वो 9600 माइनस एक्स, प्रॉफिट 9600 माइनस एक्स और लॉस जो है हमारे पास इक्वल टू x जो परचेज कॉस्ट है -606600 और जो लॉस है वो इक्वल है 2 इंटू प्रॉफिट की। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे x -6600 इक्वल टू 2 इंटू 9600 माइनस एक्स, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8600। एड 4 और 45 मिनट्स, 3 और 15 मिनट्स एंड 6 और 50 मिनट्स। सबसे पहले घंटों को देख लेते हैं। 4 + 3 + 6 13 आ गया। मिनट्स देख लेते हैं 45 15 और 50, तो ये 110 मिनट आ गए। 110 मिनट अगर हम लिखेंगे 1 घंटा 50 मिनट में 1 घंटा एक और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 14 घंटे और 50 मिनट आंसर आ जाएगा। Father age is 4 times the son age. 5 years ago, father age was 7 times the age of son. Find present age of father. अब ये कैसे करना है, ये लाजमी आता है NTS गेट टेस्ट में। F इक्वल टू 4s आ गया, 4 टाइम्स देन फादर है s -5 मीन्स 5 years ago, पहले लिख लेंगे -5 7 टाइम्स देन इज सन, तो f -5 इक्वल टू 7 इंटू s -5 और सबसे पहली इक्वेशन थी f इक्वल टू 4s। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास s इक्वल टू 10 आएगा और फादर की एज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40 years। एंगल एट 0900, 9 बजे पे एंगल फाइंड करना है। फार्मूला आपने याद रखना है 30 इंटू और -11/2 इंटू मिनट्स, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है गेट के पेपर में। 9 दिया हुआ मिनट में 0 है, 0 पुट करेंगे 30 इंटू 9 270 आ जाएगा। अगर एंगल ग्रेटर देन 180 हो तो हम क्या करते हैं 270 माइनस करेंगे 180 माइनस कर देंगे 270 में से, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। एंगल 90 होगा 9 पे। ग्रुप ऑफ 900 स्टूडेंट्स, 400 आर गर्ल्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़। ग्रुप है 900 स्टूडेंट्स का, 400 गर्ल्स हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बॉयज़ की। तो हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 900 माइनस 400 डिवाइड बाय टोटल 900, 500 डिवाइड बाय 900, 5/9 आ जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 11x माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 11। सिंपल हमने 11x माइनस 5x कर देना इक्वल 11 + 5, 6x + 16
x इक्वल टू 8/3 आंसर। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। इन अ स्मॉल टाउन 15 पीपल ऑन फोल्ड and 12 people on Toyota. If 11 people on both, then how many people on either Ford और Toyota? आपने ये फार्मूला याद रखना है लाजमी। बोथ इक्वल टू एफ प्लस टी माइनस ईदर एफ और टी, ये आपने लाजमी याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हमने ईदर एफ और टी फाइंड करना है। इधर ले आएंगे इसको, एफ प्लस टी माइनस बोथ, एफ 15 है, टी हमारे पास 12 है, माइनस 11 बोथ के पास है, सिंपल 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 9 माइनस 3x ग्रेटर देन 0। 9 माइनस 3x ग्रेटर देन 0, 3x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 9 ग्रेटर देन 3x, देन 3 ग्रेटर देन x, तो x जो होगा वो लेस देन 3 आ जाएगा। 5 एडिड 3 टाइम्स टू अ नंबर, द नंबर बिकम्स 41, फाइंड द नंबर। 5 ऐड हुआ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर रख लेते हैं x, तो 5 प्लस 3x, द नंबर बिकम्स 41, तो ये आ जाएगा इक्वल 41 के, x इक्वल टू 36/3, 12 आंसर आ जाएगा। फाइंड ज़कात ऑफ ऑन 29400, ये लाजमी आता है क्वेश्चन में ज़कात से रिलेटेड। हमें पता है कि 2.5% वो 1/40 के इक्वल है। सिंपल आपने डिवाइड कर देना है टोटल अमाउंट को 40 से, 73625 आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 7 years. इफ टीचर एज इज एडेड इन देम, एवरेज इंक्रीज बाय 2, फाइंड द एज ऑफ टीचर। अब x1 से लेके x40 तक डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 7 आती है एवरेज। तो x जब t ऐड होगा उसकी एवरेज इंक्रीज हो जाएगी 9 से, यहाँ पे 41 आ जाएगा, क्योंकि टीचर की एज भी ऐड हुई है, तो टोटल 41 हो जाएंगे। सिंपल हमने 41 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 369 आएगा, 40 इंटू 70 किया, 280 आएगा। एक्स टी हम फाइंड करने के लिए सिंपल ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास 369 माइनस 280, 89 ईयर्स एज आ जाएगी टीचर की। जुनेद कैन मूव द लॉन इन 30 days एंड विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर बाबर दे कैन फिनिश इन 15 minutes, देन हाउ मच बाबर वुड टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। वही फार्मूला 1/j जुनेद प्लस 1/b इक्वल टू 1/कंबाइन। कंबाइन यहाँ पे 0/15 और j की वैल्यू होगी यहाँ पे 30 मिनट। आपने सिंपल b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो b की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 days आएगी। नेक्स्ट है सॉल्व। ये सॉल्व करना है आपने, सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करके देन डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर 9/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 80, 30% ऑफ देम इज गर्ल्स, हाउ मेनी विल बी बॉयज़। 30% 80 का 24 गर्ल्स हैं, 80 माइनस 24 56 बॉयज़ आ जाएंगे। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, HCF इज 7 एंड LCM इज 105। प्रोडक्ट हमें पता है HCF इंटू LCM के इक्वल होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 735 आ जाएगा। विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2569451 टू मेक डिविजिबल बाय 6। ये ऐसा क्वेश्चन लाजमी आता है हैट या गैट के पेपर में। आपने सिंपल डिवाइड कर देना है 2569451 डिवाइड बाय 6 के, जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचता है, मीन्स इन दिस केस 5 रिमाइंडर बचा है, 5 सब्ट्रैक्ट करें तो वो पूरा डिविजिबल बन जाएगा 6 से। अ कार कवर डिस्टेंस 200 किलोमीटर इन 2 hours and 40 minutes, द अदर कार कवर सेम डिस्टेंस इन 2 hours, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड। स्पीड 1 है, डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, 160 मिनट, 5/6 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद स्पीड 2 देख लेते हैं, D/T2, 200 किलोमीटर
120 मिनट, 5/3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद रेशो कर लेते हैं 5/4 रेशो 5/3 के। ठीक है, रेशोज 5/4 डिवाइड बाई 5/3, तो 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इफ़ अ कार कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर, then what will be the speed of car if it covers same distance in 2.5 hour? हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। स्पीड 180 डिवाइड बाई 3 और 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड देख लेते हैं, d/t2 180 2.5 आवर में करेंगे तो ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जब करेंगे तो वो 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा जब हम 2.5 और लेंगे t2। 45% of x is 405. Find x. Of mean multiplication is mean equal 45% equal 45 divided by 100 into x equal 405. x हमारे पास 900 आ जाएगा। If 351 is divided into two numbers in ratio 2:7, find the product of these. फर्स्ट नंबर जो है वो 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 7, 2/9 इंटू 351 जो 78 बनेगा। अब सेकंड नंबर 351 माइनस 78, तो ये 270 बन जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 21294 आ जाएगा। 60% of a number when added to other number, then the number is increased by 1.5 times to its original. What is the ratio between two numbers? x and y नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 60% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1.5 इंटू वाई। ये फर्स्ट स्टेटमेंट 60% ऑफ अ नंबर इंटू आएगा x के, प्लस ऐड करेंगे अदर नंबर y से ऐड करेंगे, जो अदर नंबर होगा वो इंक्रीज होएगा 1.5 टाइम। अदर नंबर y है, 1.5 इंटू वाई इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। हम सॉल्व करेंगे 60/100 x इक्वल टू 1.55 माइनस वाई, तो 0.6 x इक्वल टू 0.55। y बाई एक्स हमारे पास आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.5 एंड y रेशो 5 हमारे पास 6:5 आ जाएगा। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। एरिया में पता है पाई आर स्केयर होता है और आर हमें पता है d/2 के इक्वल है। सिंपल हमने पाई d स्केयर बाई 4 बन गया। d की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एरिया 49 पाई के इक्वल आएगा। इफ़ 15:x इक्वल्स 8:16, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। 15/x इक्वल 8/16, हमारे पास x की वैल्यू है 30 आ जाएगी। If 2 dozen eggs are sold in 96 rupees, then find price of an egg. 24 अंडों की कीमत 96 है, एक अंडे की कीमत 4 रुपये हो जाएगी, तो सिंपल हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। 0.05% ऑफ 900 इज़ व्हाट। अब 0.05 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 1% 1/100 ऑफ मतलब है कि मल्टीप्लाई इज मीन इक्वल व्हाट मीन x। सिंपल हमने x की वैल्यू फाइंड की, वो 0.45 आ गई। इफ़ 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस इक्वल टू 3, फाइंड x। 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 क्वेश्चन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 3 से, एलिमिनेट हो जाएगा y इक्वल टू -1/5 और x की वैल्यू जो है हमारे पास 1.4 आ जाएगी। आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चैनल की वीडियोस में देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव वीडियोस हैं, आप लाजमी देखिए उस मेथड को, आपको ये सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ वर्बल पोर्शन के भी देख लेते हैं। वेल्थ ऑपोजिट वर्ड, पोल्ट्री, कैट, माउस, बर्ड, वॉर्म, ब्लिस्टर, स्किन, स्टाई आई आ जाएगा। स्टेबल, हॉर्स, फिश, क्रेन, इंसुलिन, डायबिटीज़ आ जाएगा।
persuade, discourage, conclusive, initiative, tyrannize, freedom, gusty, calm, concord, disagree। तो ये कुछ वर्बल पोर्शन के भी थे और हम आगे एनालिटिकल पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे एक अलग वीडियो में। देखिए इसके लॉफ्टी का टॉर्शियस का नियरली अपोजिट बताना था। उसके बाद प्रपोजिशंस थी फॉर द लंच, फेमिलियर टू अस, ऑफ दिस वॉर, इन बेड, फॉर फ्रेश ट्रायल। उसके बाद कुछ मीन मीडियन मोड के भी क्वेश्चन थे उसमें जो इजीली आप कर सकते हैं। चैनल पे वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आपने उस वीडियोस को लाजमी देखना है। आप इजीली मैथ में फुल मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने कुछ वीडियोस देखनी है और प्रैक्टिस करना है। आपके मैथ में फुल मार्क्स आने चाहिए गैट में। ओके मेंबर्स, ये था सितंबर 2020 का NTS गैट जर्नल। लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।